टिटनेस धनुष टंकार रोग, ठीक है ना, इसके बारे में जानना है। तो बताए थे कि इसके जीवाणु का नाम है क्लस्ट्रीडियम टिटनेस। क्या नाम है इसके जीवाणु का नाम? क्लस्ट्रीडियम टिटनेस। देखिए इसका नाम मिल रहा है ना, तो जीवाणु का नाम याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, केवल हमें ये याद रखना है कि कौन सा रोग जो है किससे होता है, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, तो पंडित का न्यू टीका बताया आपको, ठीक है। हाँ, तो जीवाणु का नाम होगा क्लस्ट्रीडियम टिटनेस, और ये किसके कारण होता है? जंक लगे लोहे में, ठीक है, जंक लगे लोहे से, यानी कि जंक लगे लोहे से जो है, जंग लगे लोहे से, जंक लगे लोहे या धूल होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण जो होता है, क्या होता है आपका? टिटनेस हो जाता है। प्रभाव का क्या होता है? तंत्रिका तंत्र सीधा ब्लड से मिलता है ना, और ब्लड से सीधा जाता है कहाँ? मस्तिष्क तक, यानी कि प्रभाव कहाँ डालता है? तंत्रिका तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर जो है प्रभाव डालता है। और बात करें इसके लक्षण क्या होते हैं? मांसपेशियों में ऐंठन, इसके लक्षण क्या होंगे? मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर जबड़े का बंद होना, पेशियों में अकड़न, पेशियों में अकड़न और जबड़े बंद होना, जबड़े बंद होना, पेशियों में अकड़न और जबड़े क्या होना? बंद हो जाना, ठीक है। शांत रहेगा कि नहीं? इसका भी वैक्सीन है, डीबीटी। किसका वैक्सीन था? टीबी का भी था ना यही वैक्सीन, डीपीटी लिखवाना ना पड़े। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, ठीक है। काली खांसी, पर्टूसिस का मतलब काली खांसी होता है, ठीक है। टीबी का नहीं था? अच्छा, टीबी का बीसीजी का टीका था ना। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कालमेटा ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटा ग्यूरिन होता है। बीसीजी का टीका लगता है टीबी के लिए, ठीक है। कौन है पैर वाला? लिखिएगा। इसका एक इंजेक्शन आता है जो कि हमें 3 माह या 6 माह के बाद लेना चाहिए, उसका नाम है एटीएस। इंजेक्शन क्या है? एटीएस आता है, ठीक है। एटीएस का फुल फॉर्म होता है आपका एंटी टिटनस सीरम होता है, एंटी टिटनस सीरम, ठीक है। एंटी टिटनस होता है TETNUS, टिटनस सीरम, ठीक है। ACRUM सीरम, एंटी टिटनस सीरम होता है, जो कि हमें जो है 3 माह या 6 माह के बाद जो है हमेशा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि इससे हम बच सकें। लेना ज़रूरी होता है, समझ रहे हैं। ये हो गया आपके किसके बारे में? टिटनेस या धनुष टंकार रोग, ठीक है। इसको धनुष टंकार रोग के भी नाम जानते हैं। अगला है आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, देखिए इस कुष्ठ रोग की जो है ना, इसके बारे में बताया था हैसन ने, एक हैसन नाम के वैज्ञानिक आते हैं, वही बताए थे। इसलिए इसको हम लोग एक और रोग के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है हैसन रोग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हैंसन रोग, क्योंकि इसका खोज जो है किसने किया था? हैंसन नहीं किया था, इसलिए इसे हैंसन रोग के भी नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। किसको? कुष्ठ रोग को, ठीक है, कुष्ठ रोग को। इस कुष्ठ रोग में होता क्या है? इसमें जो हमारी स्किन होती है, जो हमारी त्वचा होती है, वो प्रभावित होती हैं। जैसे त्वचा में मवाज आ जाना, देखते हैं जो है, जो हमारी स्किन होती है, इस स्किन पर फुंसी टाइप का हो जाता है,
और फुंसी टाइप का होने के बाद से उसमें मवाज बन जाता है, समझ रहे हैं। तो वही होता है आपका कुष्ठ रोग। इससे जो है लोगों की ज़्यादातर मृत्यु भी हो जाती है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा खतरनाक रोग है ये कुष्ठ रोग आपका, यानी कि त्वचा में मवाज बनना, ठीक है ना। तो त्वचा में जो मवाज होता है इसी के कारण होता है, कुष्ठ रोग में ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो है वैक्सीन भी एक आ गई है जिसका नाम है MIP। इसका एक वैक्सीन है, उस वैक्सीन के द्वारा जो है इसको अब इलाज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब इसका इलाज नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसके जीवाणु का नाम। तो इसके जीवाणु का नाम है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। जीवाणु क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। देखिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है ये वाला, समझ रहे ना। जीवाणु को उतना याद रखना महत्वपूर्ण नहीं होता, बस ये हमें ध्यान रखना है कि ये रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। बाकी लिखा दे रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा इसको। प्रभाव कहाँ पड़ेगा इसका? आप प्रभाव भी ध्यान रखना होता है हमें। प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा जी? त्वचा पे, स्किन पे, ठीक है। स्किन पे प्रभाव इसका दिखेगा आपका, ठीक है, त्वचा पे। लक्षण, इसके जो लक्षण होंगे, ठीक है, इसके जो लक्षण होंगे, त्वचा में मवाज, त्वचा में मवाज, त्वचा में मवाज का बनना, ठीक, त्वचा में मवाज। चलिए इसका ये लिख लीजिए, वैक्सीन इसका लिखिए MIP। इसका वैक्सीन लिखिए MIP। वैक्सीन का नाम है MIP। वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राइनी। माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राइनी। प्राइनी, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राइनी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला आपका कौन सा आएगा? निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया, निमोनिया क्या होता है बताइए। देखिए ये जो होता है वायु में उपस्थित पानी की बूंदों से होता है। जो वायु होती है ना, उस वायु में जो पानी की बूंदें होती हैं, उस पानी की बूंदों से जो है आपको श्वास में कठिनाई होने लगती है, तेज जो है बुखार हो जाता है और आपको ठंड लगती है, कांपने लगते हैं, समझ रहे हैं। जो वायु होता है उस वायु में एक पानी की बूंदें होती हैं, उसके कारण होता है ये। तो इसका जीवाणु का नाम बताया हम लोग, तो ये जो है डिप्लोकाकस निमोनिया। इसके जीवाणु का नाम क्या है? डिप्लोकाकस निमोनिया। जीवाणु डिप्लोकाकस, डिप्लोकाकस निमोनिया। ये नाम मिलता जुलता है इसका भी निमोनिया से, ठीक है। और किसके कारण होता है? वायु में उपस्थित पानी की बूंदों से। वायु में उपस्थित पानी की बूंदें, वायु में उपस्थित पानी की बूंदों से प्रभाव ये डालता है फेफड़े पर ही, लंग्स पे डालता है प्रभाव, फेफड़े पे। लक्षण श्वास में कठिनाई, लक्षण श्वास में
कठिनाई, बुखार, ठंड लगना, बुखार हो गया, ठंड लगना, ठीक है, बुखार ठंड लगना आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा। उसके बाद से आएगा कालरा, बड़ा बोलते हैं इसको, कालरा हो जाए, इसको हैजा हो जाए, बोलती है ना जी। जब देखोगे अक्सर लड़ती हैं महिला है तो ज़्यादातर यही बोलती हैं, पहले के ज़माना बोलती थी, पहले बोलती थी कालरा हो जाए उसका, क्या? हाँ, लॉली भी सीख ली है। वैक्सीन भी इसका लिख लीजिए, वैक्सीन का नाम है PCN, इसकी वैक्सीन का नाम है PCN। PCN का फुल फॉर्म होता है आपका न्यूमोकाकल, न्यूमोकाकल कंजुगेट, न्यूमोकाकल कंजुगेट, न्यूमोकाकल कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूमोकाकल कंजुगेट वैक्सीन। तो इसके बाद आपका आएगा अगला हैजा, जिसको कॉलेरा बोलते हो, क्या बोलते हैं? कॉलेरा, यानी कि कॉलेरा बोलते हैं हम लोग जो है, इसको कालरा हो गया है बोल देते हैं ऐसे कि कालरा हो जाए उसका, ठीक है, ये हैजा होता है कालरा। जीवाणु, विब्रियो कालरी, विब्रियो कालरी, ठीक है। दूषित भोजन और पानी से होता है, किसे होता है आपका? दूषित भोजन और पानी से, दूषित भोजन हो गया या आपका पानी, दूषित भोजन या पानी से होता है, कॉलरा होता है, हैजा होता है, ठीक है। दूषित भोजन या पानी कर लेंगे तो उसमें हो सकता है ये। निमोनिया की क्या बात है? हैजा है ना, हाँ, दूषित भोजन एवं पानी से। ये प्रभाव आंतों पर डालता है, प्रभाव मैंने जानते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। प्रभाव सबसे बड़ी कौन सी होती है? छोटी होती है ना, सबसे छोटी कौन सी होती है? बड़ी होती है। उल्टा होता है। प्रभाव कहाँ दिखते हैं इसका? आंत पर। और जब प्रभाव आंत पर दिखेगा तो क्या होगा? दस्त, उल्टी, क्या होगा? उल्टी होगा, वोमिटिंग होगा। लक्षण की बात करें तो सर उल्टी होगा, लक्षण उल्टी को इंग्लिश में बोलते हैं वोमिटिंग, ठीक है ना, वोमिटिंग होना यानी कि उल्टी होना। और उल्टी होगा तो पानी की भी क्या होगी? कमी, पानी की कमी भी हो जाती है, ठीक है। ऊपर से मिटा देना। एक वैक्सीन है इसका, वैक्सकोरा। इसकी वैक्सीन की बात करें तो इसकी वैक्सीन है वैक्सकोरा, इसकी वैक्सीन वैक्सकोरा। अब इतना चीज़ को मैं आपको याद कराता हूँ, ठीक है। वैक्सकोरा,
सुनिएगा, हमने पढ़ा जो है पहला टिटनेस, जिसको हम लोग धनुष टंकार रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके कारण होता है? जो लोहा होता है, अगर लोहे में जंग लगता है, उससे अगर थोड़ा सा भी कट गया तो टिटनेस हो सकता है। और इस टिटनेस में इसके लक्षण क्या होते हैं? मांसपेशियों में अकड़न, और उसके बाद हाँ, जबड़े का क्या हो जाना? बंद हो जाना। यानी कि एक अजीब सी परिस्थिति दिखने को मिल जाती है इसमें। किसमें? टिटनेस में। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बैक्टीरिया जो होते हैं, इस बैक्टीरिया को तो ध्यान नहीं रखना है, ऐसे ध्यान रखिए क्लस्ट्रीडियम टिटनेस ऐसे मिल रहा है ना उसमें। हाँ, और उसके बाद से इसका वैक्सीन जानते हैं, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, ठीक है। उसके बाद से कुष्ठ रोग, जिसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंसन रोग। ये ध्यान रखना है, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया की बात करें तो क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे होता है। इसमें प्रभाव कहाँ दिखता है? स्किन पर। और टिटनेस में तो तंत्रिका तंत्र पर दिख रहा था कदा। और इसमें कहाँ दिखेगा? आपका त्वचा पर इसका प्रभाव दिखेगा। लक्षण क्या होगा? त्वचा में मवाज बन जाना, यानी कि जो फुंसियाँ होती है हमारे शरीर पे, उस फुंसियों में जो है मवाज धीरे धीरे क्या होने लगता है? बनने लगता है, ठीक है। तो त्वचा में जो है मवाज का क्या होना? बनना। ये होता है किसके कारण? कुष्ठ रोग में यह होता है, हैंसन रोग में होता है, ठीक है। उसके बाद से इसका जो वैक्सीन था MIP, MIP, माइक्रोबैक्टीरियम इंडस, हाँ, इंडिकस प्राइनी, ठीक है। चलिए अगला है निमोनिया। क्या है? निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? अरे वायु में उपस्थित पानी की बूंदे से ना, वायु में उपस्थित पानी की जो बूंदे होती है, जिसके कारण हम ठंड लगती है, बुखार हो जाता है, ठीक है। और श्वास में क्या होती है? कठिनाइयाँ होती हैं। ये इसके लक्षण होते हैं। और प्रभाव कहाँ डालेगा? फेफड़े पे डालेगा, हमारे लंग्स पे डालेगा, ठीक है। वैक्सीन इसका ध्यान रखिएगा, PCV। क्या नाम है? PCV यानी न्यूमोकाकल कंजुगेट वैक्सीन, न्यूमोकाकल कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है। ये इसका होगा। उसके बाद से हैजा, कॉलरा, ठीक है, कोलेरा बोलते हैं इसको हम लोग। तो हैजा या कोलेरा जो होता है, जीवाणु का नाम है विब्रियो कालरी। किससे होगा? दूषित भोजन एवं पानी से, दूषित भोजन और पानी से होता है, ठीक है। उसके बाद से प्रभाव कहाँ डालेगा? ये आंतों पर। हैजा प्रभाव आंतों पर डालता है, ठीक है। कहाँ डालता है जी? आंतों पर डालता है। और जब डालेगा तो इसका लक्षण क्या होंगे? उल्टी होगा, उल्टी होगा, वॉमिटिंग। उल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग, ठीक है। और उसके बाद से पानी की भी कमी हो जाएगी। यही आपका हैजा था। अभी ये तो हो गया आपका पंडित का टीका नींव है, खत्म हो गया ना। एक बार बोलिए। पी का मतलब प्लेग, टी का मतलब डिप्थीरिया, डी है ना। त का मतलब तपेदी, पंडित का मतलब काली खांसी, और टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, उसके बाद से पंडित का टीका, नींव से निमोनिया, और है से हैजा। यही थे आपके। एक बार थोड़ा सा और बात करें हम, कि जो पीछे बता चुके हैं टीका, जिसका टीका बताया आपको उसका, ठीक है। और जैसे बताया आपको पहला जो था आपका डिप्थीरिया का तो कोई नहीं था टीका यहाँ पे, लेकिन उसके बाद से डिप्थीरिया के बाद से क्या आया था? क्या बोलते हैं? नहीं, प्लेग के बाद से आपका डिप्थीरिया आया था ना। डिप्थीरिया का टीका लग रहा था DPT का टीका। किसका जी? डिप्थीरिया का ना। प्लेग के बाद से डिप्थीरिया, इसका टीका जो होता है आपका लगता है कौन सा? DPT का लगता है। उसके बाद से डिप्थीरिया के बाद से तपेदिक को किस नाम से जाना जाता है? टीबी, या इसी को किस रोग से जानते हैं? क्षय रोग, या इसी को ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं ना। हाँ, क्षय रोग भी होता है,
ट्यूबरक्लोसिस भी होता है। और इसका जो टीका होता है वो कौन सा होता है? BCG का टीका होता है। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है जी? 24 मार्च को मनाया जाता है। ये भयंकर कब आया था? ये 1993 में जो है महामारी ये आई थी आपकी, जैसे कोरोना 2019 में आया था, तो ये टीबी भी हमारी आई थी 1993 में। उस समय भी लोगों को 3 बार 4 बार खांसते थे तो पकड़ कर ले जाकर तुरंत जो है रखते थे उसको। और जब तक कि डॉट एक प्रणाली चलाई गई थी। डॉट का मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, यानी कि डॉट प्रणाली जो थी इसी के द्वारा चलाई गई थी ना। हाँ, भारत में सक्सेस रही, पाकिस्तान में नहीं हुई, चाइना में भी हो गई। ठीक है, तो डॉट प्रणाली किससे संबंधित है? टीबी से संबंधित है आपकी। ठीक है, तपेदिक टीबी, या इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? क्षय रोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद से और किसका टीका लग रहा था? टिटनेस, काली खांसी का, काली खांसी, काली खांसी को और किसी नाम जानते हैं? नहीं, बट वो तो प्लेग है ना, काली मौत। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। काली खांसी, काली खांसी में भी किसका टीका लग रहा था? इसमें भी DPT ही लग रहा था पक्का। उसके बाद से काली खांसी के बाद से टिटनेस, टिटनेस में भी क्या लग रहा था? DPT। या इसमें एक अलग से बताया, ATS, एंटी, हाँ, टिटनेस सीरम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब जो बताया अगला, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। इस कुष्ठ रोग किस नाम से जानते हैं? हैंसन रोग। क्या बोलते हैं इसे? हैंसन रोग। इसका भी टीका क्या था? MIP। उसके बाद से और दिखाता हूँ, निमोनिया, अभी जो बात किए हैं निमोनिया, B, अच्छा एक मिनट, क्या? PCN। और उसके बाद से हाइजा कॉलरा ना जी, हाँ, वैक्स कोरा लिखवाए इसका, वैक्स कोरा, यही ना है। केवल इसको याद आपको रखना है, समझ रहा है ना। और कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन सा है। अभी और भी रोग आएंगे आपके, जैसे कि आपकी बात करें टाइफाइड भी आएगा। क्या आएगा? टाइफाइड बड़ा जोर शोर से चल रहा है, जिसको पकड़ रहा है उसको छोड़ ही नहीं रहा है, समझ रहा है ना। बढ़िया से नहीं इलाज करेंगे और उसका कंटिन्यू दवा आप नहीं खाएंगे तब तक कुछ छोड़ने वाला नहीं है। ये नहीं कि खा रहे हैं दवा छोड़ दिए तो छोड़ दिए, जब तक डॉक्टर ने कहा तब तक इलाज नहीं कराया उसका, फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहा है। तो वही दिक्कत का सामना करना पड़ जा रहा है। बड़ा टीबी जो है ये आपका कौन सा जी? टाइफाइड। बहुत खतरनाक बीमारी आजकल चल रही है ना, बहुत ज़्यादा। इसमें मार जो है इस टाइफाइड में, हाँ देखो कह रहा है कि टाइफाइड तो फेफड़ा में कमजोरी होगी। यानी कि इसमें बुखार तो आता ही है, वजन में भी कमी कर देता है, भूख भी कम लगती है। भूख कम लगी तो ऑब्वियस सी बात है इसे भी वजन कम होगा। ठीक है, तो इसका बिडाल परीक्षण होता है, नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? इसका परीक्षण को बोलते हैं बिडाल परीक्षण। वैसा हरकत मत करो, समझ रहे हैं? बदमाशी नहीं, बेचारे को मार दे रही है बिना मतलब का। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी ना, जो जैसे करता है उसको वैसा दिया जाता है ना। मच्छर मारने से कुछ नहीं होता है। गधा कोई। अच्छा, चाटी मारने से क्या होता है? वो नहीं बोलेगा, वो नहीं जाता है अभी।